नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा में कार फ्री डे के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल मोटरसाइकिल पर नजर आए। दरअसल कार फ्री डे के दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में खुद मोटरसाइकिल पर सवार होकर लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह से करनाल एयरपोर्ट पर पहुंचे। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर संभव प्रयास कर रहे हैं। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान जैसे कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके जरिए प्रदेश में नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। इन सबके बीच कार फ्री डे के मौके पर मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में स्वयं मोटरसाइकिल पर सवार होकर लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह से करनाल एयरपोर्ट पर पहुंचे और इसके साथ ही उन्होंने शहरवासियों को प्रेरणा दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि शहर में ट्रैफिक को कम करने और भीड़ भाड़ को खत्म करने के लिए हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं, जिनके परिणाम भी समाज में सकारात्मक दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिकता के इस दौर में विकास के साथ साथ स्वच्छ वातावरण भी जरूरी है। इसके लिए पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत लाभकारी हैं। ये हमें न केवल छाया और फल देते हैं, बल्कि बरसात लाने में भी सहायक होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति के बिना जीवन मुश्किल है, क्योंकि प्रकृति ने हमें अनमोल संसाधन दिए और हमें इन्हें संजो कर रखने की जरूरत है। हमारे जीवन के लिए पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है। इसके साथ ही कार फ्री डे के दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों से अपील की, अगर हम सब साइकिल या मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने रोजमर्रा के कामकाज को निपटाएंगे तो हमें प्रदूषण मुक्त जीवन जीने में सहयोग मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ घरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण, उपायुक्त अनीश यादव, पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सामंत सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने करनाल में सामुदायिक केंद्र में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गरीबों के प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं चलाकर लाभ दे रही है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार देर शाम करनाल में वार्ड नंबर में सेक्टर 7 के सामुदायिक केंद्र में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि करनाल विधानसभा क्षेत्र का ये 19वां जनसंवाद कार्यक्रम था। हलके में अभी तक 7 और जनसंवाद करने होने हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार 1 महीने के भीतर इन कार्यक्रमों का आयोजन कर दिया जाएगा। एक दिन पहले ही सूचना देने पर सफल कार्यक्रम की आयोजन के लिए उन्होंने लोगों को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके निपटान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी साधनों पर पहला हक गरीबों का है। सरकार की ओर से गरीबों के लिए जितनी अधिक योजनाएं बनेंगी, समाज उतना ही सुखी होगा। सरकार गरीबों, वंचितों के विकास के लिए प्रयत्नशील है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने व्यवस्था परिवर्तन के लिए किए गए प्रकल्पों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने पहली बार हर परिवार का पहचान पत्र बनाया है। परिवार पहचान पत्र में दर्ज जानकारी पूरी तरह से सटीक है। अब जन्म लेने वाले हर शिशु और दिवंगत व्यक्ति की सूचना भी दर्ज होती है। परिवार पहचान पत्र के आधार पर किसी भी शहर की आबादी की सही जानकारी का पता चल जाता है। उन्होंने बताया कि अब हर व्यक्ति के जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश प्रेषित करने का काम भी शुरू किया गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 25 सितंबर को जन्मे प्रवीण बेनीवाल और एक अन्य व्यक्ति को मंच पर बुलाकर बधाई और मुंह मीठा कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोग ही उनका परिवार है।
वे सभी की चिंता करते हैं गरीब बच्चों की शिक्षा, बीमार होने पर उनके इलाज की व्यवस्था और गरीबों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना लागू की है, जिसमें नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाता है। केंद्र ने इसके लिए 1,20,000 रुपए सालाना आय की शर्त लगाई है। राज्य सरकार ने चिरायु हरियाणा को जोड़ते हुए आय सीमा 1,80,000 रुपए की। करीब 29 लाख ऐसे परिवार हैं जिन्हें आयुष्मान चिरायु योजना का लाभ मिल रहा है। अधिक लोग चिरायु योजना का लाभ उठा सकते हैं, इसलिए सरकार ने अब इसका विस्तार करते हुए सालाना आय सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी है। हालांकि इस आय वर्ग के लोगों को सालाना 1,500 रुपए का प्रीमियम चुकाना होगा। लाभार्थी सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 3 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले को बुढ़ापा पेंशन 2,750 रुपए देने का जिक्र करते हुए बताया कि अब परिवार पहचान पत्र में दर्ज आय के आधार पर स्वतः प्रदेश के करीब 80,000 लोगों को लाभ मिल रहा है। पात्रों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां विधवाओं को भी 40 साल की आयु के बाद 2,750 रुपए महीना पेंशन दी जा रही है। इतना ही नहीं, कुंवारों को भी पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि HSBP और लाइसेंसधारी फ्लैट बनाने वाले डेवलपर्स के लिए जरूरी किया गया है कि वे फ्लैट होल्डर को रजिस्ट्री कराते समय तोहफे के रूप में साइकिल भी दें। घर में मुहूर्त के समय साइकिल लाकर उसकी पूजा की जानी चाहिए। साइकिल चलाने से सेहत भी दुरुस्त और तंदुरुस्त रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को सुखी बनाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान की ओर ध्यान देना जरूरी है। समाज की खुशहाली के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण, जल संरक्षण, मद्य निषेध की ओर से भी ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतें सुनने के दौरान पंडाल में मौजूद लोगों से पूछा कि अभी तक किसी की बुढ़ापा पेंशन और परिवार पहचान पत्र नहीं बने हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनकी पेंशन और परिवार पहचान पत्र बन जाने चाहिए। विधवा पुष्पा भाटिया के घर का 1,90,000 रुपए के बिजली बिल का निपटारा करने के लिए विद्युत निगम के अधिकारी को निर्देश भी दिए। इस मौके पर घरौंडा हल्का के विधायक हरविंदर कल्याण, नगर निगम की महापौर रेणु बाला गुप्ता, उपायुक्त अनीश यादव, SP शशांक कुमार सावंत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास की दिशा में कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मिसाल पेश किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र का आधारभूत ढांचा मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बजट में अभूतपूर्व रूप से यहां पर वृद्धि की है। देखिए रिपोर्ट के जरिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल के दौरान पिछले 9 सालों में स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियाणा की तस्वीर बदली है। स्वास्थ्य क्षेत्र में हरियाणा ने जिस गति से प्रगति की है वो अपने आप में एक बड़ा मिसाल है। स्वास्थ्य क्षेत्र का आधारभूत ढांचा मजबूत करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बजट में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि की है। जहां साल 2014 में स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट मात्र 2,800 करोड़ रुपए था, तो वहीं साल 2024-25 में 9,647 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के लोगों को उच्च कोटि के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार हरियाणा के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 15 हो गई है। इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज वर्तमान सरकार के कार्यकाल में खुले हैं। हरियाणा के हर एक व्यक्ति, विशेषकर जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले, इसी ध्येय के साथ राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। ये तभी संभव होगा जब डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। इसी उद्देश्य के साथ राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई। MBBS की सीटों में हुई 3 गुना वृद्धि हुई है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। पिछले 9 सालों में हरियाणा की तस्वीर बदली है। प्रदेश में MBBS की सीटों में 3 गुना वृद्धि हुई। मनोहर सरकार ने स्वास्थ्य बजट में भी अभूतपूर्व वृद्धि की।
5 मेडिकल कॉलेज, 5 नर्सिंग कॉलेज किए जा रहे स्थापित। साल 2014 में प्रदेश में जहां एमबीबीएस सीटें केवल 700 थी, वहीं वर्तमान सरकार में एमबीबीएस सीटों की संख्या 2185 हो गई है। पीजी की सीटें भी 289 से बढ़कर 851 हो गई है। जिला झज्जर के बाड़सा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोला गया। जिला रेवाड़ी के माजरा में एम्स किया जा रहा स्थापित। अंबाला छावनी में टर्शरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना। 72 करोड़ रुपए की लागत से टर्शरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना। कैंसर के मरीजों को सभी सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय खोले गए हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र और अमृत केंद्र खोले गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार की ओर से निरंतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कुटेल करनाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा भिवानी जिला जिंद के गांव हैबतपुर, गुरुग्राम को रीवास, जिला नारनौल में 5 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जिला फरीदाबाद, पंचकुला, कैथल, कुरुक्षेत्र और रेवाड़ी में 5 सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान 66 जिला फरीदाबाद में बंद हुए गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज को लेकर सरकार के अधीन लेकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से शुरू किया है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय खोला गया है। करनाल में नर्सिंग कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज खोले गए हैं। सफीदों में भी एक नर्सिंग कॉलेज खोला गया है। वहीं पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार चिकित्सा शिक्षा के प्रसार और जन जन को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है और निरंतर इस दिशा में अथक प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ हरियाणा के पात्र नागरिकों को हो रहा है। हरियाणा और प्रदेशवासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मनोहर सरकार में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए विशेष योजना चलाकर उन्हें लाभ प्रदान किया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हमारी सरकार ये गरीब की सरकार, ये उस जरूरतमंद की सरकार, नीडी आदमी की, जिसको समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। हरियाणा में गरीब और जरूरतमंदों के लिए काम कर रही मनोहर सरकार ने हरियाणा की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया है। गरीब परिवारों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं। सरकार का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को उन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल सके जिसके लिए वो पात्र हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 1,80,000 रुपए से कम सालाना आय वाले परिवार को योजना के तहत लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। हम हर उस गरीब परिवार को जिसके घर में 2 समय का भोजन नहीं बन सकता या मानो 1,80,000 से नीचे इनकम है तो उसको राशन कार्ड जरूर पहुंचना चाहिए। 1 लाख रुपए की इनकम के परिवार वालों में से किसी न किसी को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने चलाई है उसमें किसी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो कहीं कोई प्राइवेट काम करना चाहता है, पैसे की उसको आवश्यकता है, तो हम बैंक से लोन लेकर के भी देते हैं। ये काम भी हम कर रहे हैं गरीबों के लिए। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा के हर क्षेत्र, हर वर्ग को तेजी से विकास संभव हो सका है। गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही मनोहर सरकार में हरियाणा में नागरिकों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।
आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार हरियाणा में 15.5 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है। वहीं इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने चिरायु हरियाणा योजना शुरू कर आज लगभग 32 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ प्रदान किया है। जो गरीब परिवार हैं उनको आयुष्मान भारत के नाते से 5 लाख, आयुष्मान कार्ड के नाते से योजना जो बनाएगी, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, 5 लाख रुपया हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी सबको लेके दिया। 15.5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ ये केंद्र सरकार ने दिया। फिर भी हमें लगा कि ये योजना और लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे हम राशन कार्ड अभी 27 लाख पहले वाले और जो नए 4 लाख या 5 लाख और जुड़े हैं, लगभग 32 लाख से ऊपर लोगों को राशन कार्ड मिला है। ऐसे सब लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ एक नई योजना चिरायु हरियाणा करके जोड़ी, उन लाभ देने के लिए भी हम आगे आए हैं। हरियाणा प्रदेश और प्रदेशवासियों को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी लेकर आई है, जिसके तहत करीब 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को स्वास्थ्य परीक्षण इनका किया जाएगा और इस क्रम में अभी तक 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, जिससे कि किसी भी बीमारी का पता पहले ही लग जाए और उसका इलाज समय पर किया जा सके। ऐसे जो लोग हैं जो बीमार हुए नहीं हुए हों लेकिन कभी भी उनको कोई अस्वस्थता का कारण बन सकता है, तो ऐसे लोगों का क्यों नहीं एक बार यानी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये होना चाहिए। हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है और इस योजना का नाम रखा है निरोगी हरियाणा। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी CSCs हैं जहाँ पर ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं, ऐसे सब जगह वो टेस्ट कराने शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख लोगों का ये टेस्ट परीक्षण हो चुका है। बड़ी संख्या है, 1 करोड़ के लगभग संख्या है। हम आगे चल करके जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने लैब्स हैं टेस्ट करने वाली, इन सबको भी एक सरकारी उनके साथ समझौता करके इनके वहाँ भी ऐसे जो परीक्षण हैं उनको करने का और एक हम कार्यक्रम लेने वाले हैं, ताकि करोड़ों की जनता का जो परीक्षण है ये पहले हो सके। जब स्वास्थ्य परीक्षण होगा तो छोटी बड़ी कमी चाहे जो भी नजर आएगी उसका समय पर इलाज कराना ये कई बार संभव हो पाता है। अगर पता न लगे तो बीमारी इस स्तर तक पहुंच जाती है कि कई बार तो वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है कि बीमारी गंभीर हो जाती है। गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी, तो जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। तो प्रारंभ में ही अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो उसको उसके हिसाब से ठीक किया जाता है। जैसे कहावत है अंग्रेजी में, निप द इविल इन द बड, कि कोई भी ऐसी बुराई है उसको प्रारंभिक चरणों में उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो यही हमारे शरीर के रोग के साथ है। अगर प्रारंभिक भी कोई जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज कराना संभव हो जाता है। राज्य के विकास और नागरिकों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह आह्वान किया कि जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, ऐसे परिवार स्वेच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ दें, जिससे कि किसी अन्य जरूरतमंद परिवार को इसका फायदा मिल सके। जब 1966 में 65 में जब देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, हमको पता है उस समय अन्न का संकट हुआ था। अपने देश में अन्न कम हो गया था, खाने वाले लोगों की जितनी मात्रा थी उसकी तुलना में। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि हम हरित क्रांति के माध्यम से अन्न जब पैदा करेंगे तब पैदा करेंगे, लेकिन तात्कालिक आवश्यकता ये है क्या समाज के लोग सप्ताह में 7 दिन में अगर वो 21 बार भोजन करते हैं, कोई 3 बार करता है, या 14 बार भोजन करते हैं, 2-2 बार करते हैं, तो क्या एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं? मुझे आज भी बहुत बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो सोमवार रात्रि का भोजन वो लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील पर जो छोड़ा था, आज भी उन्होंने जीवन में अपनाया हुआ है। तो ये अपील हमेशा समाज में जो जागृत व्यक्ति होता है, जिनको लगता है कि हमको देश और समाज की मुख्य धारा में होकर चलना है, और अगर हम अपनी आय बढ़ा करके सीमा से बाहर जाते हैं तो अपील मैं भी करता हूं, आखिर ये राशन कार्ड के नाते से या BPL के नाते से हमको सालाना लाभ कितना मिलता है? हमको सालाना लाभ मिलता है, अगर 20 किलो अनाज एक परिवार का एवरेज जाता है और 20 रुपया किलो का भी लाभ हो तो 400 रुपया महीना, अर्थात 48 रुपया साल। अब और कुछ छोटे मोटे लाभ मिला करके 6,000 रुपया साल, तो 6,000 रुपये साल का ही हमको लाभ मिलता है। हमारी कमाई अगर 6,000 रुपया बढ़ जाए
1,80,000 की बजाय 1,86,000 हो जाए तो हम क्यों नहीं इस 6,000 का जो भुगतान अपने पास से करके इस लाभ को छोड़ सकते हैं, ताकि हमारा छोड़ा हुआ ये जो सरकारी जो भी लाभ मिलता है ये लाभ किसी गरीब आदमी को मिले। जिस गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है उसको ज्यादा मिलेगा तो वो हमको दुआएं देगा, हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारे ऊपर देगा। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब और जरूरतमंदों की सरकार है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनके कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और इस दिशा में प्रदेश सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचा रही है। ये सुनिश्चित कर रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आर्थिक सोच और नीतियों से जहां नागरिकों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिल रहा है, वहीं हरियाणा का मनोहर विकास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर अनिल बिरला, जो कि रोहतक से सीएमओ के पद पर काबिज हैं। सुनिए। निरोगी हरियाणा स्कीम हरियाणा सरकार द्वारा 29 नवंबर 2022 को लागू की गई थी और इस स्कीम का जो उद्घाटन हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा 29 नवंबर को कुरुक्षेत्र में किया गया था। और इस स्कीम का मेन उद्देश्य ये था कि जो हमारे अंत्योदय परिवार के जितने भी सदस्य हैं इनका हम हेल्थ चेकअप कर सकें। अंत्योदय परिवार जिनकी इनकम 1,80,000 से नीचे हैं, उनके जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनका हम हेल्थ चेकअप करके किसी भी बीमारी को हम इनिशियल स्टेज पे आइडेंटिफाई करके और उसका हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें। तो इस स्कीम के तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा 6 कैटेगरी बनाई गई थी, जिनकी उम्र 0 से लेकर के 6 महीने तक है और 6 महीने से लेकर के 5 साल तक है और 5 साल से लेकर के 19 साल और 19 से 40 और 40 से 60 और अबो 60। इस तरह से 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, जो एज वाइज हर एक एज ग्रुप के अलग अलग उसके अंदर टेस्ट और एग्जामिनेशंस हैं वो फाइलें तैयार की गई थी, ताकि जैसे कि जो उम्र 40 से ऊपर है उसमें हम हमारे जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इस तरह की जो बीमारी हैं या जैसे कैंसर है, इन बीमारियों को हम स्क्रीनिंग कर सके इनिशियल स्टेज के ऊपर और इनका हम प्रॉपर उपचार कर सकें। इसके साथ साथ जैसे कि सरकार द्वारा एक चिरायु योजना का भी है, उसके अंदर अगर कोई भी हम स्क्रीनिंग के दौरान अगर किसी को किसी भी तरह की जो बीमारी मिलती है, तो जो भी आयुष्मान भारत के पैनल के अंदर जो भी हमारे हॉस्पिटल हैं उनमें जाकर के उनका जो अपना चिरायु कार्ड है उसके द्वारा अपना इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं। तो इस स्कीम का मेन उद्देश्य यही था कि भाई हम बीमारी को, क्योंकि जितनी जल्दी हम बीमारी को जल्दी से जल्दी अगर हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे तो उसका हम उसी तरह से हम अर्ली डायग्नोसिस करके हम उसका ट्रीटमेंट हम प्रॉपर कर सकते हैं। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।